बेनज़ीर भुट्टो मिड ईस्ट अस्पताल में कान की तकलीफ की वजह से ज़ेर इलाज थीं। वो बेड पर लेटी हुई थीं और ये ऑपरेशन का दूसरा दिन था। बेगम भुट्टो आईं और उनके माथे को चूमा और पूछा, हो आर यू बेबी, यानी बेबी तुम कैसी हो। इस मुलाकात में कहीं भी बेनज़ीर ने और ना ही बेगम नुसरत भुट्टो ने कैद की तकलीफ का कोई जिक्र किया। बेनज़ीर भुट्टो और नुसरत भुट्टो की इस मुलाकात के चश्मदीद गवाह फोटोग्राफर ज़ाहिद हुसैन हैं, जिन्होंने इसकी तस्वीर ली थी जो इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें उनकी सक्खर जेल में असीरी का जिक्र किया जा रहा है। सीनियर फोटोग्राफर ज़ाहिद हुसैन इन दिनों पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अखबार मुसावात से मुंसलिक थे, जिस पर जनरल ज़ियाउल हक की फ़ौजी हुकूमत ने पाबंदी आयद कर रखी थी। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी की सज़ा के खिलाफ नज़रसानी दरख्वास्त अदालत में मुस्तरद होने के बाद बेगम नुसरत भुट्टो और बेनज़ीर भुट्टो को गिरफ्तार किया गया था। ज़ाहिद हुसैन बताते हैं कि सुबह का वक्त था, वो ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की रिहाइश गाह 70 क्लिफ्टन में मौजूद थे कि इन्हें मालूम हुआ कि बेगम नुसरत भुट्टो मिड ईस्ट अस्पताल में बेगम भुट्टो की इयादत के लिए आ रही हैं। याद रहे, मिड ईस्ट साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साबिक़ रहनुमा ग़ुलाम मुस्तफ़ा जतोई के भाई गफ़्फ़ार जतोई का अस्पताल था, जो 70 क्लिफ्टन से चंद कदमों पर वाक़या था। ज़ाहिद हुसैन के मुताबिक बेनज़ीर भुट्टो को कान में तकलीफ थी और 3-4 माह की दरखास्तों के बाद इन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका ऑपरेशन किया गया था। वो कमरे ही में मौजूद थे कि नुसरत भुट्टो आईं। उन्होंने बेनज़ीर का माथा चूमा और उनकी खैरियत पूछी। बेनज़ीर भुट्टो बात करने में तकलीफ महसूस कर रही थी, इसलिए ज़्यादातर जवाबात हाँ या ना में दे रही थी। इसी दौरान बेनज़ीर भुट्टो की कज़न फ़खरी बेगम आ गईं। दोनों 1 घंटे से कुछ ज़ायद वहाँ रुकीं, जिसके बाद मुलाकात का वक्त ख़त्म कर दिया गया। बेनज़ीर भुट्टो को मार्च 1981 में सक्खर जेल मुंतकिल किया गया था। शुमाली सिंध के जेल के एक तरफ वसी दरियाए सिंध है, तो दूसरी जानब पहाड़ी इलाका जो रोड़ी और पुन्नू आकल से आगे तक फैला हुआ है। बेनज़ीर भुट्टो अपनी बायोग्राफी मशरिक़ की बेटी में लिखती हैं कि उनकी कोठरी की सुलाखों से सहरा की सर्द तरीन हवा अंदर आती थी। कोठरी एक अजीम पिंजरे की मानिद है, इसमें सिर्फ एक चारपाई है। मैं चारपाई पर सुकड़ती हूँ, करवट बदलती हूँ, जबकि मेरे दांत बज रहे होते हैं। मेरे पास कोई स्वेटर है ना ही कंबल, सिर्फ शलवार कमीज़ में मलबूस हूँ जो इस वक्त पहने हुए थे जब 5 रोज़ कबल कराची में गिरफ्तार किया गया था। एक खातून जेलर को तरस आया और उसने जराबों का एक जोड़ा मुझे ला कर दिया, लेकिन वो इस कदर खौफजदा थी कि अगली सुबह वापस ले लिया। वो मज़ीद लिखती हैं कि रात को कोठरी की बिजली बंद कर दी जाती और शाम 7 के बाद सर्द अंधेरे के सिवा कुछ भी नहीं होता। इसी तरह उन्होंने गर्म दिन और रात का जिक्र भी किया और लिखा कि सक्खर में कराची की निस्बत ज़्यादा गर्मी थी और उनके पास पंखा भी नहीं था। बेनज़ीर भुट्टो जब सक्खर जेल में कैद थीं तो इन दिनों उनकी वालदा कराची सेंट्रल जेल में असीरी के दिन गुजार रही थीं। बेनज़ीर भुट्टो अपनी किताब मशरिक़ की बेटी में लिखती हैं कि 23 मई 1981 को उनकी वालदा नुसरत भुट्टो ने ख़त लिखा और अपना हवाला देते हुए मशवरा दिया कि दिन में 3-4 मरतबा अपने जिस्म पर पानी डालो ताकि हिद्दत कम महसूस हो। मैं पहले अपना सर झुकाती हूँ और गर्दन के पीछे और सर के ऊपर पानी के मग डालती हूँ, तब कपड़ों से पूरा जिस्म ढांप लेती हूँ और फिर पंखे के नीचे बिस्तर पर लेट जाती हूँ। इस तरह कपड़े के खुश्क होने तक बहुत ठंडक महसूस होती है। इसी तरह से फिंसियों से हिफाजत रहती है। मैंने उनके मशवरे पर अमल किया। बेनज़ीर भुट्टो लिखती हैं कि वालदा के मशवरे पर अमल दरामद से कपड़ों के खुश्क होने तक काफ़ी आराम महसूस होता, मगर मैं ये जानने से कासी रही कि इस तरह से पानी के कतरे कान में पड़ने से कान की बीमारी जड़ पकड़ रही है। बेनज़ीर भुट्टो सक्खर जेल के असीरी के दिनों में लिखती हैं कि सुबह सवेरे पिंजरे का दरवाज़ा खोलते और एक बराए नाम काली चाय, डबर रोटी, बराए नाम दाल का सूप, उबला हुआ कद्दू और हफ्ते में 2 बार मछली दोपहर और शाम के खाने के साथ लाते हैं। इन्हें एक दिन में एक अखबार पढ़ने की इजाज़त थी। वो लिखती हैं कि यह आम तौर पर डॉन का नया एडिशन बराए अंदरूने सिंध होता था और वो 1 घंटे में सारा अखबार पढ़कर ख़त्म कर देती थी। जेल सुपरिटेंडेंट से उन्होंने कहा कि आप टाइम मैगज़ीन या न्यूज़ वीक ला सकते हैं, तो इसने कहा कि ये कम्युनिस्टों के जरीदे हैं, उनकी इजाज़त नहीं। बेनज़ीर भुट्टो ने अपनी किताब में असीरी के दौरान बीमारी, जेल में इलाज, इंतज़ामिया और हुकूमती रवैयों को भी जिक्र किया है। उनका कहना है कि इन्हें सक्खर में डॉक्टर से मुआयना कराया गया, फिर कराची मुंतकिल किया गया, जहाँ डॉक्टर ने बताया कि सक्खर के डॉक्टर का ख्याल है कि इन्हें रहम का सरतान है, लिहाजा इन्हें तफ्तीशी ऑपरेशन करना होगा। इस ऑपरेशन के अगले रोज़ उनका सामान बांधा गया और चलने को कहा गया। उन्होंने पुलिस को याद दहानी कराई कि डॉक्टर ने 48 घंटे तक हरकत ना करने का कहा, लेकिन इन्हें एक कार में धकेला गया और इसके बाद तैयारे में सवार कर दिया गया।
वो लिखती हैं कि मैं बेहोश हो गई और सक्खर जेल की कोठरी में कई घंटे के बाद जब होश में आईं तो कुछ आवाज़ें सुनाई दी जिससे इन्हें एहसास हुआ कि वो जिंदा हैं। बेनज़ीर भुट्टो लिखती हैं कि उनके कान में दोबारा तकलीफ शुरू हो गई थी। गर्द और पसीने के कतरे चेहरे पर मतवातर पड़ने और गर्मी से उनकी हालत अबतर हो गई, लेकिन जेल का डॉक्टर यही कहता रहा कि कोई बीमारी या मसला नहीं है। बेनज़ीर भुट्टो को मार्च 1981 को सक्खर जेल मुंतकिल किया गया। वो लिखती हैं कि उनकी नज़रबंदी को 12 जून की दोपहर के वक्त ख़त्म होना था, लेकिन इसमें 12 सितंबर तक का इजाफा कर दिया गया और अगस्त के दूसरे हफ्ते में कराची सेंट्रल जेल मुंतकिल किया गया, जहां इन्हें इस कोठरी में रखा गया जहां उनकी वालदा कैद थीं। वहां इन्हें एक क्लास दर्जा दिया गया। वो लिखती हैं कि जिस कोठरी में रखा गया वो छोटी और गंदी थी। बैतुल खला में फ्लश सिस्टम नहीं, वो हर वक्त लाल बेगों और मक्खियों से भरा रहता। इसकी बदबू कोठरी के बाहर सेहन में बहती हुई और गंदी नाली की बदबू से मिलाकर फ़ज़ा को मुतफ़्फ़न रखती है। पानी की बाल्टी में मुर्दा कीड़ों की भरमार होती। सक्खर जेल से लेकर कराची सेंट्रल जेल तक ज़हनी अजियत के वाक़यात को उन्होंने कलमबंद किया, जिसमें कारकुनों पर तशद्दुद, इन्हें जेल में हलाक कर देने की सरगोशियाँ शामिल थीं। कराची सेंट्रल जेल का जिक्र करते हुए वो लिखती हैं कि रात को इन्हें करीब ही भारी कदमों की आवाज़ें तो कभी पाजेब की आवाज़ें आती थीं। मैंने मैट्रन जेल में खातून वार्ड से पूछा तो उसने इन आवाज़ों से इनकार किया और कहा कोई चुड़ैल हो सकती है, जबकि जेल सुपरिटेंडेंट ने कहा कि आप ज़हनी दबाव में हैं। बेनज़ीर भुट्टो को सितंबर 1981 में अपनी बहन सनम भुट्टो की शादी में शिरकत के लिए रिहाई मिली, जिसके बाद वो मुल्क से बाहर चली गई थी।